व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब लोग भाई। ओके, दिस इज़ ऐश महन ऑल द वे फ्रॉम जलंधर पंजाब। अगर आप लोगों ने मेरे को अभी सब्सक्राइब करा है, आई वांट टू लेट यू नो दैट आई एम द ऑल टाइम नेचुरल एथलीट एंड शेयरिंग ऑल माई नॉलेज टू यू गाइस। मैं अपनी सारी नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। तो आज बात करेंगे, बात करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई वॉन्ट टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज। जितना आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा। मोटिवेट होकर ऑफ कोर्स आई मेक न्यू वीडियोज़ फॉर यू गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, बिकॉज एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशन। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और हम बहुत सारी बातें करेंगे। ओके गाइज, बॉडी बिल्डिंग इज़ वॉट? बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट मिस्टेक्स। आपको मिस्टेक्स करनी होती हैं, आपको वहाँ से सीखना होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे अब रियलाइज़ होती हैं, जो शायद मेरे को पहले वो पता होनी चाहिए थी, बट इट गॉट टू लेट, बट नॉट टू लेट। तो मैं चाहता हूँ कि वो मिस्टेक्स मैं आप लोगों के क्या मैंने मिस्टेक्स करी और क्या मैंने उन मिस्टेक्स से सीखा है। एंड लेट्स टॉक एंड डोंट वेस्ट द टाइम। टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ ईटिंग लॉट ऑफ कार्ब्स। ये सोचते हुए कि भाई कार्ब्स खाऊंगा तो ज़्यादा साइज़ आएगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। स्ट्रेंथ यस आती है, नो डाउट, बट ईटिंग लॉट ऑफ कार्ब्स एट अ सिंगल सिटिंग, मतलब एक ही टाइम पे इतने ज़्यादा कार्ब्स खा लेने और ये सोचना कि गेनिंग हो रही है, हम गेनिंग कर रहे हैं, मसल गेन कर रहे हैं, बट इट वाज नॉट एक्चुअली मसल गेन। वो एक्चुअली में मेरे को ब्लोट कर रहा था बहुत ज़्यादा। एंड देन आई गॉट टू रियलाइज़ कि एक ही सिटिंग पे इतने ज़्यादा कार्ब्स मेरे को नहीं खाने चाहिए, और उससे ब्लोटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। आई वॉज नॉट गेटिंग लीन, और पेट बाहर रहना, फूला फूला रहना, गैस, यू नो, ऑल दीज थिंग्स। एक ही टाइम पे इतने सारे कार्ब्स खा लेने, 100 ग्राम कार्ब्स खा जाने, सोचते हुए कि भाई गेनिंग कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे। आपको आपके जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस करना चाहिए। लाइक आपको जो मील्स हैं वो डिवाइड करने चाहिए। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की वेस्ट इतनी वाइड क्यों है, वो इतनी थिक क्यों है। रीज़न बीइंग वो एक ही सिटिंग में इतने ज़्यादा कार्ब्स खा लेते हैं, एंड इट सिट डाउन्स इन योर स्टमक। उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, एंड व्हेन यू ईट लॉट ऑफ कार्ब्स इट गोज़ राइट डायरेक्टली इनटू योर हियर एंड सिट डाउन एंड रिलैक्स। वो ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं आपकी टमी में, एंड इट गेट्स वाइड एंड थिक। अब इसीलिए जो आपकी वेस्ट है वो वेस्ट लाइन छोटी नहीं हो पाती है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ लिमिट योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक। एक सर्विंग में, मतलब कि एक सर्विंग में छोटे छोटे कार्ब्स ज़रूर खाएं। कार्ब्स गिव्स यू एनर्जी, गिव्स यू साइज ऑफ कोर्स, बट एक ही सिटिंग में ना खाते हुए उसको 5 to 6 मील्स में डिवाइड करें, एंड यू गेट द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम नए नए जिम में गए थे, हमें पता नहीं होता था कि ट्रेनिंग कैसे करनी है। हमें सिर्फ इतना पता होता था कि वेट को ए से बी तक लेके जाना है, उसको लिफ्ट करना है, और रेप्स ज़्यादा काउंट नहीं करने हैं, 5 to 6 रेप्स मैक्स। बट ये एक सही तरीका नहीं है मसल गेन करने का। इट ओनली गिव्स यू स्ट्रेंथ। हमें क्या करना है कि हमें ट्रेनिंग टू हाइपरट्रॉफी करनी है, ट्रेनिंग टू फेलियर करना है। आई लाइक टू इंक्लूड नाउ, जो मैंने पहले नहीं करा और अब जो मैं करता हूँ हाइपरट्रॉफी क्रिएट करने के लिए, आई डू ड्रॉप सेट्स, आई डू सुपर सेट्स, आई डू जाइंट सेट्स समटाइम्स। तो उससे क्या होता है वट कि आप कम वेट में भी ज़्यादा हाइपरट्रॉफी क्रिएट कर पाते हो, एंड यू टेंड टू गेन मोर मसल मास। सो थिंग्स लाइक दैट यू हैव टू इंक्लूड इन योर ट्रेनिंग। हैवी वेट, येस इट्स वेरी बेनिफिशियल, बट इन अ राइट फॉर्म। आपको 8 to 10 reps to 12 reps तक की ट्रेनिंग करनी चाहिए, एंड ऑल्सो डू ड्रॉप सेट्स एंड सुपर सेट। डोंट गो विद द 5 to 6 rep रेंज, इट डज़ नॉट हेल्प, इट ओनली हेल्प्स विद द स्ट्रेंथ गेन। सिर्फ स्ट्रेंथ गेन होती है, उससे और कुछ नहीं होता है। यू डोंट गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट, आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है इतना, आई फील, जो मुझे लगता है। आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बट येस द मोस्ट, जो जितने भी आप बॉडी बिल्डर्स देखते हो या मैन फिजिक के एथलीट्स देखते हो, आप उनको देखोगे बहुत सारे ड्रॉप सेट्स, सुपर सेट्स करते हैं, एंड जाइंट सेट्स करते हैं, ट्रेनिंग टू फेलियर करते हैं ना। आई वाज स्केयर्ड ऑफ इट कि फेलियर पर नहीं जाना है, मसल डैमेज हो जाएगा। नहीं भाई, 5 से 6 रेप ही लगाने हैं, वेट ज़्यादा डालो और 6 रेप लगाओ, रख दो। दैट नॉट गोना हेल्प। वो हमें कभी भी हेल्प नहीं करेगा, कभी भी हेल्प नहीं करेगा। So please make sure you're training till failure, and go to chase hypertrophy, and do drop sets, super sets, giant sets, and multiple sets.
and that's where you get the most out of it. Alright, the third mistake is में बच्चे आते हैं like youngsters आते हैं, they do a lot of when they come in, जब वो जिम में आते हैं तो उनको वो मैं उनसे उनका शेड्यूल पूछता हूँ कि भाई आप कैसे ट्रेनिंग करते हो या कैसे करते थे या मैं कैसे करता था, तो मेरे को भी याद आता था कि येस आई वाज आल्सो डूइंग द सेम थिंग, यही मिस्टेक्स मैं करता था जो ये बच्चे कर रहे हैं अब। तो मैं बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, और जो मेरे पास आते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लाइक 22 ईयर्स ओल्ड, आई कैन कॉल देम बच्चा, प्लीज़ डोंट माइंड। एंड तो क्या है कि वो मिस्टेक ये है कि आप रिकवरी नहीं करते हो और फिर से उस मसल को रिपीट करना शुरू कर देते हो। रिकवरी इज़ ऑल अबाउट गेनिंग मसल्स। अगर आप रिकवरी को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे देन यू वोंट बी एबल टू गेन मसल्स, दैट इज़ गारंटेड। मतलब आप लगातार मतलब बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हो हफ्ते में 4-4 दिन, 3-3 दिन, एंड यू आल्सो डूइंग चेस्ट 2 to 3 times a day। एंड ऑल्सो मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगा चीज़ कि आप स्लीप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो। अगर आप स्लीप को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे देन यू वोंट बी एबल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ योर ट्रेनिंग। अगर आप रिकवर नहीं होगे, आप सो रहोगे, तो आपकी ट्रेनिंग सेक्रीफाइस करेगी, आप अगले दिन वही वर्कआउट नहीं कर पाओगे। सेम I see guys doing biceps, triceps, they want to do biceps and triceps again and again, that is fine, that is totally fine, but I think give your body a proper time to recover, rest and recover, then train again। अगर मैंने suppose for example कल hamstring train करे हैं, like I did squats, belt squats, पेंडुलम स्क्वाट्स, लेग प्रेसेस, वाइड स्टैंड, सो आज मेरा बैक का वर्कआउट है, अगर मैं आज भी डेडलिफ्ट करने जाऊंगा इसमें मेरी लेग्स इन्वॉल्व है, सो आई विल नॉट बी एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ डेडलिफ्ट। तो मैं आज वो डेडलिफ्ट स्किप करूँगा एंड आई विल ट्रेन द बैक अदरवेज। बी स्मार्ट अबाउट इट। मतलब वैसे तो मैं लेग्स की अगले दिन ऑफ करता हूँ, तो आज मेरा ऑफ नहीं बनता है क्योंकि मेरा एक ऑफ हो गया था पहले, सो आई एम स्मार्ट हेयर। आज मैं डेडलिफ्ट नहीं करूँगा क्योंकि कल मैंने स्टिफ लेग डेडलिफ्ट भी करी थी, एंड आज मैं अपनी लेग्स को रिकवरी देना चाहता हूँ। आई माइट डू रैक पुल्स जिसमें मेरी लेग्स इन्वॉल्व ना हो, तो क्योंकि मेरी लेग्स कल बहुत ज़्यादा फटीग हो गई थी, आई डोंट वांट टू यू नो ट्रेन देम अगेन बाय डूइंग कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स। मैं उनको ट्रेन नहीं करना चाहता हूँ फिर से, मैं उनको रिकवरी का टाइम देना चाहता हूँ। सो आई विल डू बैक अनदर वेज, लाइक आई विल डू पुल अप्स, आई विल डू lats pull down, 1 arm dumbbell rows, machine rows, not like deadlift। और क्योंकि मैं बहुत सोर हूँ, मेरी लेग सोर है, आई वांट टू गिव अ प्रॉपर टाइम टू रिकवर। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा एंड यू गेट द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। आई होप यू गाइज लाइक माई कंटेंट। समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था, बट यू नो समटाइम्स सिंपल चीज़ें हम गलत कर देते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वो गलतियाँ ना करें जो मैंने करी हैं, एंड मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई होप इट हेल्प्स। एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, @_mehan इज़ माई इंस्टाग्राम ID। डू टेक केयर ऑफ योर मदर बिकॉज शी लव्स यू द मोस्ट, दैट इज़ गारंटीड।